बजरंग बली, बजरंग बली, तोड़ दे दुश्मन की नली। हनुमान मंदिर से बाहर निकल चुके हैं तमाम पहलवान और हाथ में देखिए गदा लेकर, बजरंग पुनिया के हाथ में बजरंग बली का गदा और हाथ में गदा लेकर ये तमाम पहलवान बाहर निकले हैं। तो ये तस्वीर अपने आप में बहुत अहम है, बहुत ही खास है। कैसे देखते हैं इस तस्वीर को? देखिए वो तो स्वयं बजरंगी है। एक बजरंगी वो था जब माता सीता का हरण करके रावण लेकर के गया था, वो 100 योजन का समुद्र लांग गया था रावण को समझाने के लिए कि आपने गलत किया है, माता सीता को वापस लौटा दो। लेकिन हठी रावण नहीं माना। हत्र क्या हुआ, उस बजरंगी ने पूरी सोने की लंका को जला करके खाक कर दिया। एक बजरंगी आज जंतर मंतर की सड़कों पर बीते 24 दिनों से अपनी बेटियों के साथ बैठा है और वो स्वयं बजरंग बली का प्रतीक है, बलिष्ठ है और इसीलिए मजबूती के साथ बैठा। लेकिन आज वो साक्षात बजरंग बली के पास अपनी बहनों के साथ में पहुंचा है और ये कहने के लिए पहुंचा है कि इस देश में इंसानों में वो मानवता और इंसानियत नहीं बची है जो हमारी इन बहनों को न्याय दिला सकती है। बजरंग बली ही अब बेड़ा पार लगाएंगे। बिल्कुल लगाएंगे। आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले ही कर्नाटक में जिस तरीके से बजरंग बली का अपमान किया गया, किसी ने मांग भी नहीं की थी, स्वयं बजरंग बली ने मैदान में उतर करके लोगों को सजा दी और जो सजा दी वो पूरे देश के सामने है। और यहाँ तो स्वयं ही अपनी अर्जी लेकर के आए, अपनी मांग को लेकर के आए हैं। इन्होंने गुहार लगाई है बजरंग बली से, हनुमान जी से। और इसीलिए आप देखिएगा ये लड़ाई हम बहुत जल्द जीतेंगे और जो बलात्कारी है ब्रजभूषण वो जेल जाएगा। नीला गमछा, भगवा गमछा दोनों साथ ही गया। आप देखिए इस देश में नफरत फैलाई जाती है। ये कहा जाता है कि ये लोग धर्म के विरोधी हैं, ये लोग हनुमान जी के विरोधी हैं। आज देखिए आप, मैं इसीलिए कहता हूं जो आपको दिखाया जाता है वो सत्य नहीं, हकीकत कुछ हो रहा है। आज ये सब हनुमान जी की ही तरह हनुमान जी के दूध भरकर इन बहनों की लाज बचाने के लिए हनुमान जी की चौखट पर खड़े थे। क्या गजब का दृश्य था, क्या गजब का सीन था, आप देखिए। अच्छा, लगता है कि इस पे बीजेपी में कहीं ना कहीं खलबली मचेगी जिस तरीके से वो राम को आगे लेकर चलते हैं। देखिए बीजेपी में खलबली तो मचेगी ही, क्योंकि वो धर्म विरोधी पार्टी है, सनातन विरोधी पार्टी है। चुनाव जीतने के लिए कभी बजरंग बली का इस्तेमाल करती है, कभी राम का इस्तेमाल करती है, कभी किसी का इस्तेमाल करती है। और ये लोग जो हैं ये जनमन लोग हैं, ये इस्तेमाल नहीं करते हैं, ये यहाँ आस्था रखते हैं, अपने दिल में श्रद्धा रखते हैं उनके प्रति। पिछले कुछ दिनों में लगातार ये कहा जा रहा था, पिछले 15 दिनों से, कि टुकड़े टुकड़े गैंग शामिल हो चुके हैं इस जंतर मंतर पे। देखिए इस देश में इस सरकार के खिलाफ जिसने 9 सालों में आंदोलन किया, चाहे छात्र हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे किसान हो, चाहे महिला हो, चाहे शिक्षक हो, सबको इन्होंने टुकड़े टुकड़े गैंग कह दिया, सबको देशद्रोही कर दिया। अकेले यही दूध के दूल्हे हैं। हकीकत में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग टुकड़े टुकड़े गैंग ही नहीं है, बल्कि इस देश को भी टुकड़े टुकड़े करने का काम कर रहे हैं। और 2024 तक ये टुकड़े टुकड़े गैंग जो बीजेपी और आरएसएस वाली, इसको हम खदेड़ करके बाहर कर देंगे। 2024 तक देख लीजिएगा। देखिए बहुत ही अहम तस्वीर है। क्या कहना चाहेंगे? आप भी अंदर पहुंचे हैं, टीका लगाई है। बजरंग बली तोड़ दे दुश्मन की नली। और आप समझिए कि पहलवान, नौजवान, किसान जो है वो आज संकट मोचन हनुमान जी के शरण में आ गए हैं। और बार बार लगातार हम हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री से और भाजपा सरकार से विनम्र आग्रह कर रहे हैं, फिर भी ये संवेदनहीन सरकार, तानाशाह सरकार सुनने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं राम हमारे, तो क्या आप मानते हैं हनुमान जी का आशीर्वाद हमें मिल रहा है। और आप समझ जाइए कि जहाँ संकट मोचन आ जाएंगे ना, वहाँ ये ब्रजभूषण जैसे रावण की लंका दहन होना निश्चित है। और किष्किंधा कर्नाटक से शुरुआत हो चुकी है इनके कम्युनल पॉलिटिक्स, इनके नफरत के पॉलिटिक्स के खात्मे की। तो क्या कर्नाटक में जिस तरीके से हमने देखा कि जिस तरीके से हनुमान बजरंग दल को बजरंग बली से जोड़ा गया, उसी की वजह से आप हनुमान मंदिर नहीं, ये शर्मनाक है। भगवान हनुमान जी, राम जी या किसी भी धर्म के भगवान किसी संगठन से नहीं जोड़े जा सकते, किसी व्यक्ति विशेष से नहीं जोड़े सकते। वो करोड़ों करोड़ लोगों की भावना होते हैं, आराध्य होते हैं। और राजनीति को धर्म में ला करके उसका फायदा उठाना ये खतरनाक है, ये धार्मिक उन्माद पैदा करना। शिव मंदिर क्यों नहीं गए, राम मंदिर क्यों नहीं गए? हम अल्लाह को भी मानने वाले हैं, हम वाहेगुरु को भी मानने वाले हैं, हम प्रभु श्री राम को भी मानने वाले हैं, हम हर संप्रदाय को मानने वाले लोग हैं। और बाबा साहेब ने जो संविधान हमें दिया है, वो संविधान ये कहता है कि धर्मनिरपेक्षता ही भारत का जो है धर्म है, और इंसानियत से बड़ा धर्म कोई नहीं है। एक चीज और हमने देखी, नीला गमछा, भगवा गमछा सब साथ में आए हैं। सब साथ में आएंगे। इन कट्टरपंथी ताकतों के खिलाफ
इन फूट डालो राज करो ताकतों के खिलाफ ये देश एकजुट होगा। और कर्नाटक में तो 83% हिंदू है, कर्नाटक में 83% हिंदू है। आज 9 साल बाद सोया हुआ हिंदू जाग रहा है। अब उसे नफरत नहीं चाहिए, अब उसे प्रेम चाहिए, भाईचारा चाहिए, इन्हें रोजगार चाहिए, इनको सस्ता सिलेंडर चाहिए और लोगों को रोटी चाहिए। इसलिए और बेटियों की लड़ाई है ये। देखिए हाथ में गदा लेकर बजरंग पुनिया और दूसरी तरफ ये देखिए भगवान का आशीर्वाद लेकर हाथ में गदा लेकर बाहर निकले हैं बजरंग पुनिया। एक बार तस्वीर में दिखाइए, क्या कहना चाहेंगे इस हाथ को गदा लेकर जो निकले हैं? बोलिए पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। बजरंग बली, बजरंग बली तोड़ दे दुश्मन की नली। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? क्या से जो अभी तक समर्थन आप लोगों को मिल रहा है, क्या लग रहा है गिरफ्तारी कब तक हो पाएगी? गिरफ्तारी अब ये सरकार तो सुनने को तैयार नहीं है, लेकिन हम भी देखिए दूसरी तरफ एक बार मैं दिखा दूं आपको कि ये अगर आप एक बार आगे चल के दिखाएं जरा, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि हाथ में गदा है बजरंग पुनिया के और तमाम लोग जो है यहाँ से आशीर्वाद लेकर निकले हैं। तमाम पहलवान जो है आशीर्वाद लेकर निकले हैं बजरंग बली का और सबने टीका लगा रखा है और हाथ में गदा लेकर। ये इस तरह की तस्वीर पहली बार देखने को मिली है जब से ये आंदोलन, चूंकि 22-23 दिन हो चुके हैं आंदोलन के, लेकिन आज ये तस्वीर बहुत ही अहम है, बहुत ही खास है। हमने देखा कि कर्नाटक में भी जिस तरीके से बजरंग बली का मुद्दा चला, उसके बाद आज ये मुद्दा बहुत ही खास है। हाथ में गदा लेकर बाहर निकले हैं, तो ये बहुत ही खास तस्वीर है, बहुत ही अहम तस्वीर है।